आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज की इस प्रातःकालीन आराधना में आप सबका स्वागत है। भजन 100 पढ़ते हुए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। भजन 100 पढ़ते हुए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। वचन में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के, हम उसकी प्रजा और उसकी चरागाह की भेड़ें। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, सुंदर प्रातः काल के लिए जो आपने दिया है। हम आपके धन्यवादी प्रभु जी। होने दें जब हम आपकी आराधना में जाते हैं, प्रभु आप होने दें, हम सब की अगुवाई करें, सहायता और मदद करें। क्वायर के साथ हो, जो मीडिया टीम है उसके साथ हो, जो विश्वासीगण इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं उनके साथ हो, और लीडरशिप टीम के साथ हर एक की अगुवाई करें, सहायता और मदद करें। विनती को अपने मुक्त जाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम में मांगते, आमीन। तो हम लोग आराधना की कड़ी में भजन में जाएंगे, आराधना में जाएंगे और बहनें आएंगी और आराधना में अगुवाई करेंगी। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे हर एक सुख दुख में हमारी सहायता करता है। फिर क्यों ना हम उनके नाम की महिमा करें, उनके गीतों को गाएं। आइए हम सब मिलकर उनके गीतों को गाते हैं। गाने का बोला जीवन रूपी मोर डोगा है। जीवन रूपी मोर डोगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोगा लेके चला, ले ला
मुक्त किया और हमारी सहायता की। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान।
नाम की महिमा करेंगे। और गीत का बोल है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही
इस सुंदर भजनों के बाद आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग नहम्या उसका 5 अध्याय निकालेंगे। नहम्या उसका 5 अध्याय। और मेहरबानी से जहां कहीं भी हम हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वचन के आदर के लिए मेहरबानी से जहां कहीं भी हम हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तब लोगों और उनकी पत्नियों की ओर से उनके यहूदी भाइयों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची, क्योंकि कुछ लोग कहते थे हम तथा हमारे पुत्र पुत्रियां बहुत जन हैं, इसलिए हमें अनाज मिलना चाहिए कि हम उसे खाकर जीवित रहें। कुछ कहते थे हम अकाल के कारण अपने खेतों, की बारियों और घरों को बंधक रखते हैं कि हमें अनाज मिले। और कुछ अन्य कहते थे राजा को कर चुकाने के लिए हमें खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया है, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर एक समान है, हमारे और उनके बच्चे एक समान हैं। फिर भी देखो हम अपने पुत्र और पुत्रियों को दास बनने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और हमारी कुछ पुत्रियां तो दासी बन ही चुकी हैं। पर हम असहाय हैं, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों की हो गई हैं। उनकी ये बातें और चिल्लाहट सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया। तब मैंने अपने मन में विचार किया और रईसों और अधिकारियों को धमका कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। इसलिए मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा बुलाई और मैंने उनसे कहा, हमने तो अपने सामर्थ्य के अनुसार यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे छुड़ाया है। अब क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे कि वे हमारे हाथों में बिके? तब वे चुप हो गए और एक शब्द भी ना बोल सके। मैंने फिर कहा, जो काम तुम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। क्या उस निंदा के कारण जो हमारे अन्य जाति शत्रु करते हैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानकर नहीं चलना चाहिए? और उसी प्रकार मैं, मेरे भाई और मेरे सेवक उनको रुपया और अनाज दे रहे हैं। आओ हम ब्याज लेना छोड़ दें, आज ही उन्हें उनके खेत, उनके दाख और जैतून की बारियां और घर लौटा दो, और जो रुपया, अनाज, नया दाख, मधु और तेल तुम उनसे वसूल करते हो उसका 100वां भाग उनको लौटा दो। तब उन्होंने कहा, हम उनको लौटा देंगे और उनसे कुछ ना लेंगे। हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तू कहता है। तब मैंने याजकों को बुलाया और उन्हें उनकी इस प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करने की शपथ दिलाई। मैंने अपने वस्त्र के सामने के छोर को झाड़ कर कहा, इसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक उस मनुष्य को जो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा ना करे उसके घर और उसकी संपत्ति से झाड़े, और इस प्रकार वो झाड़ा जाए और निकाल दिया जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और उन्होंने यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य किया। जिस दिन से मैं यहूदा के देश का राज्यपाल नियुक्त हुआ, अर्थात अर्तक्षत राजा के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक, ना तो मैंने और ना ही मेरे संबंधियों ने राज्यपाल के अधिकार का अन्य खाया, परंतु जो राज्यपाल मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डाले और उनसे रोटी और दाख, मधु और इसके अतिरिक्त 40 सेकेंड चांदी लेते, और उनके कर्मचारी भी प्रजा पर अधिकार जताते। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता और मैं भी शहरपनाह के कार्य में लग गया। हमने कोई भूमि नहीं खरीदी और मेरे सब सेवक कार्य करने के लिए वहां इकट्ठे रहते। फिर उन लोगों के अतिरिक्त जो चारों ओर के देशों से हमारे पास आए थे, 150 यहूदी और अधिकारी मेरी मेज पर खाया करते थे। प्रतिदिन के लिए जो भोजन तैयार किया जाता था उसमें एक बैल और 6 उत्तम भेड़ें थी। मेरे लिए चिड़िया भी तैयार की जाती थी, और 10 दिन में एक बार हर प्रकार का दाख, मधु भी बहुतायत से उपलब्ध होता था।
इतना सब होने पर भी मैंने राज्यपाल के अधिकार का अंत वसूल नहीं किया, क्योंकि प्रजा पर अत्यधिक भार था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसके अनुसार तुम मुझे स्मरण रख और मेरा भला कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया है। जब हम आपके वचन पर मनन करने जाते हैं, ध्यान लगाते हैं प्रभु, आप होने दें, हमारे मनों को एकाग्र करें, हमारे मन की आंखों को खोल दें प्रभु, ताकि जो आपके वचन की भेद भरी बातें हैं उनको हम समझने पाए। इस विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते, आमीन। मेहरबानी से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो हम लोग नहम्या उसका 5 अध्याय पूरा अध्याय हम आज देखेंगे। जो हमारे लिए शिक्षा है, आज के संदेश का जो हमारा शीर्षक है वो है पवित्र नगर में जाने हेतु परमेश्वर के अधीन हो जाएं। पवित्र नगर में जाने हेतु परमेश्वर के अधीन हो जाएं। वर्तमान संसार में शोषण है। दुखद बात है कि लोग लोगों को लूटते हैं। दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, सताव है और लूट खसोट है, असमानताएं हैं, गरीबी है और अभाव है। तो चीजों की कमी होती है और हमारी आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं होती है। रोना है और चिल्लाहट है। हमें अपने श्रम को, अपनी संपत्ति को, अपने आप को, अपने परिवारों को और यहां तक कि कुछ लोगों को अपने शरीरों को भी बेचना पड़ता है। सताओं, अत्याचारों को सहन करना पड़ता है। लोग कदम कदम पर हमें लूटते हैं। तो परमेश्वर के नगर में ये सब नहीं होगा। वर्तमान संसार में ये लूट खसोट है, परंतु परमेश्वर के नगर में ये सब कुछ नहीं होगा। शोषण नहीं होगा, लूट खसोट नहीं होगी। तो वहां कोई शोषण नहीं होगा, वहां शांति होगी, वहां विश्राम होगा, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। परमेश्वर हमारे मध्य में होगा। तो पहला जो हमारा बिंदु है 5 अध्याय 1 से 5 पद में, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो जिस प्रकार से नहम्या ने लोगों की चिल्लाहट को और उनकी बातों को, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, तो उसी प्रकार परमेश्वर हम और आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। तो दूसरा जो बिंदु है वो 6 से 13 अध्याय में, परमेश्वर के नगर में कोई शोषण नहीं होगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर के नगर में कोई शोषण नहीं होगा। सो वर्तमान संसार में ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। सो संसार में बाल शोषण है, श्रम शोषण है और यहां तक कि यौन शोषण है। सो चारों तरफ जिधर हमारी निगाहें जाती हैं, शोषण ही शोषण है। सो परंतु परमेश्वर के राज्य में, उसके पवित्र नगर में, नए यरूशलेम में कोई शोषण नहीं होगा। हम शोषण विहीन परमेश्वर के नगर में रहेंगे। सो कुछ लोग वर्तमान समय में शोषण विहीन समाज की कल्पना करते हैं और शोषण विहीन समाज का सपना देखते हैं। तो उनका ये जो स्वप्न है वो परमेश्वर के राज्य में पूरा होगा। इस संसार में शोषण विहीन समाज का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ लूट खसोट है। ये सपना परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के नगर में पूरा होगा। और उसे पवित्र नगर में, यरूशलेम में जो शोषण विहीन होगा, प्रभु यीशु मसीह में
हमारा ये सपना शोषण विहीनता का वो पूरा हो जाएगा। जब वो आएगा, प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरागमन होगा, वो आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा और तब प्रभु यीशु मसीह में ये स्वप्न पूरा हो जाएगा। सो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो 14 से 16 पद में है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर के नगर में कोई शोषण नहीं होगा। तीसरा बिंदु है परमेश्वर के बलिदान व त्याग को स्मरण रखें। परमेश्वर के प्रेम व त्याग को स्मरण करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके छुटकारे के लिए क्रूस पर अपना प्राण बलिदान कर दिया। सो हम यीशु के महान प्रेम और उसके महान बलिदान को याद करें, स्मरण करें। किसी का शोषण ना करें, लोगों पर तरस खाएं और हमारे प्रभु के महान प्रेम और महान बलिदान को याद करें, स्मरण करें कि कैसे उसने हमारे लिए, हमारे आपके पापों से छुटकारे के लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान किया। जो चौथा और आखिरी बिंदु है 17 से 19 पद में, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सो वर्तमान संसार में हम अभाव में, तकलीफों में अवश्य जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर जो हमारा महान परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, देखने वाला परमेश्वर है, कार्य करने वाला परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जब हम वर्तमान में अभाव में जीवन जी रहे हैं, वो हमारी वास्तविक आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर को पता है हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। परमेश्वर जानता है कि हमारे बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, और वही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो पहले हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, तब परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमें शोषण विहीन स्थिति में लेकर के जाएगा। वही हमें शोषण विहीन स्थान में लेकर के जाएगा, जहां कोई शोषण नहीं होगा, जहां कोई लूट नहीं होगी, जहां कोई तकलीफ नहीं होगी, जहां कोई दुख नहीं होगा। सो अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, उसके महान प्रेम और महान बलिदान को स्मरण करें। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और जब वो आएगा हमें शोषण विहीन विश्राम स्थान में लेकर के जाएगा। सो पवित्र नगर में जाने हेतु परमेश्वर के अधीन हो जाए, विश्वास करें। एक दिन अवश्य हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको आपको लेकर के शोषण विहीन विश्राम स्थान में जाएगा, जहां उसका नगर होगा, जहां नया यरूशलेम होगा, जहां वो मौजूद होगा। हम और आप उसकी उपस्थिति में होंगे, हम उसकी आराधना करेंगे निर्बाध गति से, और वहां कोई लूट खसोट नहीं होगी। सो आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। सो इसी भक्ति भाव में हम अपने सिर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर शिक्षा के लिए, इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए प्रभु। एक दिन जब आप आएंगे प्रभु जी, आप हम सबको लेकर के जाएंगे, और उस स्थान में, आपके धाम में, आपके घर में, जहां आपकी उपस्थिति होगी प्रभु, वहां कोई शोषण नहीं। आज हम अभाव में हैं, तकलीफ में हैं, दुख सह रहे हैं प्रभु। लोग जो ताकतवर हैं वह हमें लूटते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपके राज्य में, आपके नगर में, पवित्र यरूशलेम में, वहां कोई शोषण, वहां कोई लूट खसोट नहीं होगी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक दिन आप आएंगे
और उस स्थान पर ले जाएंगे। प्रभु हम आपके धन्यवादी, इस विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम में आमीन। सो हम लोग जो प्रभु की आशीष में से भेंटे लाए हैं, ये वो समय है कि हम भेंटे एकत्र करेंगे और भाई हम आएंगे, दुआ करेंगे और जबूलून भेंट को एकत्र करेंगे। सो पहले आएंगे भाई हम दुआ कर देंगे और उसके बाद भेंट एकत्र की जाएगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के प्रभु आपने आपके वचन से हम सबको प्रभु उस नए नगर नए यरूशलेम से उसे प्रभु आपने सिखा प्रभु और हमें दिया प्रभु इस मसीह कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से जो जितने जगह प्रभु आपके अपना हो रही प्रभु प्रभु आप हमें दे और आपने इस स्थान प्रभु आपने हमें दिया उसके हमें धन्यवाद। हम प्रार्थना करते इस समय डेट का समय प्रभु दिए प्रभु उस पर आशीष दे और हमें सब पूरे प्रभु आपके इस कलीसिया को आप हमें दे प्रभु सबको सुरक्षित और सबको हर एक को स्वस्थ रखने पाए और प्रभु इस मसीह हम विनती करते हैं कि सब लोग प्रभु भर चंगे पाएंगे। आपने जो है जीवन व्यतीत करने वाले हर एक लोग होने वाले उन्हें तो सब कुछ आपके हाथ सबसे इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम लोग मेहरबानी से अपने स्थानों पर आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से अनंत काल तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।